बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक दिन आप आसमान की तरफ देखें और वहाँ सूरज की जगह सिर्फ धुआं हो, दिन में भी अंधेरा, फिजा में अजीब सी बदबू और हर चीज़ बर्फ करने लगे। ये कोई फिल्म नहीं बल्कि वो साइंसी अजाब है जिससे आज नासा और दुनिया के बड़े साइंसदान डर रहे हैं। एक ऐसा धुआं जो ज़मीन की रोशनी निगल जाएगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस खतरे का जिक्र 1400 साल पहले कुरान में मौजूद है। आइए देखते हैं आखिर ये धुआं क्या है और कब आएगा। इस वीडियो में हम सबसे पहले खला के पोशीदा खतरे पर बात करते हैं। ज़मीन हमेशा खला के उन इलाकों से गुजर रही है जहाँ करोड़ों टन धूल और ज़रात तैर रहे हैं। साइंसदान इसे कॉस्मिक डस्ट क्लाउड कहते हैं। अब जरा सोचें, अगर ज़मीन इनमें से किसी बहुत बड़े बादल के अंदर दाखिल हो जाए या कोई शहाब साकिब ज़मीन से टकरा जाए तो क्या होगा। यह ज़रात आसमान पर इतनी मोटी तह बना देंगे कि सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाएगी। दिन रात के बराबर हो जाएंगे, दर्जा हरारत मनफी में गिर जाएगा और दुनिया एक बर्फीली कब्र बन जाएगी। साइंस इसे ग्लोबल एक्सटिंक्शन इवेंट कहती है। लेकिन सवाल ये है, क्या यह सिर्फ एक नज़रिया है या यह सब कुछ शुरू हो चुका है? इसका जवाब आपको इस वीडियो के आगे मिलेगा, क्योंकि इससे पहले ज़रूरी है कि हम हिस्सा 2 ज़मीन का अंदरूनी धमाका इसको समझ लें। अब चलते हैं ज़मीन के अंदर छुपे हुए खतरे की तरफ। दुनिया में ऐसे कई आतिशफ़शा हैं जिन्हें साइंस सुपर वोल्केनोस कहती है। इनके अंदर इतनी ताकत छुपी है कि अगर कोई एक भी फट गया तो अरबों टन राख और गैस फिजा में चली जाएगी, और यही वो राख है जो आसमान को मुकम्मल तौर पर ढांप लेगी। ये धुआं महीनों बल्कि सालों तक सूरज को छुपा देगा। साइंसदान कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो इंसानियत सिर्फ चंद दिन जिंदा रह पाएगी। अंधेरा, सर्दी, भूख और खौफ, ये होगा धुएं का दौर। अब हम बात करते हैं हिस्सा 3 यानी माहिरीन क्या कहते हैं। ये सब तबाही अचानक नहीं आएगी बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जब ज़मीन के ऊपर आसमानी पर्दा बन जाएगा। शायद वो पर्दा अभी हमारी तरफ बढ़ रहा हो और हमें खबर भी ना हो। अब हम चलते हैं कुरान की तरफ। कुरान ने 1400 साल पहले इस बारे में क्या पेशन गोई की। सूरह दुखान की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बस इंतज़ार कीजिए उस दिन का जब आसमान एक वाज़िह धुआं लेकर आएगा, और जब यह अज़ाब ज़ाहिर होगा तो लोग खौफ से क्या पुकार उठेंगे। अल्लाह ताला सूरह दुखान की आयत नंबर 12 में इरशाद फरमाते हैं, वो पुकारेंगे, ऐ हमारे रब, हमसे अज़ाब हटा दे, हम ईमान लाते हैं। ये वो लम्हा होगा जब इंसान समझेगा कि साइंस जो आज ढूंढ रही है वो कुरान पहले ही बता चुका है। अब आइए कुरान के उस मुकाम की तरफ जहाँ से ये पूरा राज शुरू हुआ। अल्लाह ताला सूरह फुसिलत की आयत नंबर 11 में इरशाद फरमाते हैं, फिर उसने आसमान की तरफ तवज्जो की जब वो धुआं था। यह आयत गोया इंसान से कह रही है, ए इंसान, जिस कायनात को तू देखता है यह सब एक वक्त में सिर्फ धुआं था। साइंस कहती है बिग बैंग के फौरन बाद आसमान में हर तरफ रोशनी, गर्मी और गैस का तूफान था। हर चीज धुआं नुमा माया की तरह घूम रही थी। इसी धुएं से सितारे बने, सारे वजूद में आए और आखिरकार जमीन ने जिंदगी को जन्म दिया। यानी धुआं सिर्फ तबाही नहीं, ये जिंदगी की शुरुआत भी है। अब जरा गौर करें, कुरान ने 1400 साल पहले वो बात कह दी जो साइंस ने आज जाकर दरियाफ्त की। ये कितना हैरान कुन है कि जिस धुएं से दुनिया शुरू हुई, कुरान कहता है इसी धुएं से इसका इख्तिताम भी होगा। साइंस ज़मीन की तबाही के इम्कानात तलाश कर रही है, मगर कुरान हमें पहले ही खबरदार कर चुका है। ये दुनिया खेल नहीं है, ये एक इमानत है और एक दिन ये धुआं ज़रूर आएगा। अगर आप कुरान और साइंस के ऐसे ही छुपे हुए राज जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और हैरान कुन इंकशाफ के साथ।